नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल इंटरव्यू में मेरे साथ बेहद खास मेहमान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। नमस्कार। आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा, ये बताइए कि आपने जो प्रचार किया जेल से निकलकर, फायदा हुआ आम आदमी पार्टी को, गठबंधन को? होना तो चाहिए। जैसे गीता में लिखा है कि कर्म करते जाओ, हमने अपना कर्म पूरा किया, बाकी फल तो ऊपर वाले के हाथ में, जनता के हाथ में। जनता जनार्दन। कैसा रिस्पॉन्स था लोगों का? रिस्पांस बहुत अच्छा था। जनता ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। एक तो मुझे जिस तरह से गलत तरीके से गलत केस में, झूठे केस में फंसा के इन्होंने गिरफ्तार किया, उसका जनता में काफ़ी रोष है। जनता उसको, इनको काफ़ी बैकलैश हुआ है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री जी को हो क्या गया है, ऐसी ऐसी। और आजकल तो इनका अहंकार इतना बढ़ गया है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ था, मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं पृथ्वी पे प्रकट हुआ था। तो वो अपने आप को भगवान उन्होंने डिक्लेयर। 2014 के चुनाव में कहते थे मैं प्रधान सेवक हूँ, 2019 के चुनाव में कहते थे मैं चौकीदार हूँ, अब वो कहने लग गए मैं भगवान का अवतार हूँ। इतना अहंकार बढ़ गया। तो जनता को तो कुछ समझते ही नहीं। पर ये बताइए, ये जो इंडिया की पार्टियां हैं उसमें थोड़ा अननेचुरल भी है। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की। आप दिल्ली में लड़ते हैं, जो आपका गढ़ है। पंजाब जहाँ आपकी सरकार है वहाँ आप अलग अलग लड़ते हैं। दिल्ली में लड़ते हैं एक साथ बीजेपी के साथ। तो ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। तो हम सारी पार्टियां जो इकट्ठे हुए हैं वो केवल और केवल देश को बचाने के लिए, जनतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पर बीजेपी का कहना है कि वो जो गिरफ्तार कर रहे हैं वो करप्शन के मामलों में गिरफ्तार कर रहे हैं लोगों को। मेरा केस लेते हैं। मेरे केस में ये कह रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाले में 100 करोड़ की रिश्वत ली। कहाँ है वो पैसा? इन्होंने 500 जगह रेड मारी, एक नई चवन्नी नहीं मिली, एक पैसा नहीं मिला कहीं भी। वही तो वो कह रहे हैं कि आप बहुत अनुभवी हैं। मान ले तो इनकी सारे सीबीआई वाले निकम्मे हैं, इनके सारे ईडी वाले निकम्मे हैं। चलो मान लो मैं अनुभवी हूँ और इनके पास कोई सबूत नहीं, तो ऐसे थोड़ी पकड़ सकते हैं किसी को। बस मोदी जी को सपने में आया कि केजरीवाल चोर है तो पकड़ लूंगा मैं। पर वो कह रहे हैं अभी जांच चल रही है। हाँ, जांच चल रही है ना, चल रही है। अभी मेरे खिलाफ कुछ अभी मेरे खिलाफ कुछ साबित तो नहीं हुआ ना। नहीं, साबित तो नहीं हुआ अभी। वो तो कोर्ट में होगा। तो वो तो कोर्ट में होगा। मेरे को गिरफ्तार फिर कैसे कर लिया? कोर्ट ने भी खुद कहा कि इसमें जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर होती है, लोगों को गिरफ्तार होता है, इस पर सोचना चाहिए, है ना। गृह मंत्री जी से मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि सोचना चाहिए। पर उन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून में कोई डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए। ये कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, ये कानून विपक्ष के खिलाफ है। ऐसा कैसे कानून है? एफआईआर होगी और सारे जेल के अंदर, उसके बाद जांच होगी, उसके बाद मुकदमा चलेगा, मुकदमे में निर्दोष होगे तब जेल से बाहर आओगे। ये तो कानून पूरी दुनिया में नहीं है। तो आपकी सरकार आएगी तो आप ये कानून बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे, सारा कानून भी बदलेंगे, सिस्टम को चेंज करेंगे। पर ये जो आपने बात की कही कि सबूत होने चाहिए, जांच होनी चाहिए, आप भी आरोप लगाते थे उन लोगों के खिलाफ जो आपके साथ बैठे रहते हैं आजकल ऐसा नहीं इंडिया कहा कि गठबंधन बिना में। सबूत के और बिना जांच के किसी को अंदर कर दो। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। किसी ने अगर भ्रष्टाचार किया, मैं हमेशा लोकपाल बिल जिसके लिए लड़े, उसमें सबसे पहला प्रावधान था भाई आप जल्दी जांच पूरी करके जल्दी मुकदमा करके दोषियों को सजा दो। अभी तो मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ। इसमें 450 विटनेस हैं, 76,000 पेज हैं, 25 साल चलेगा ये मुकदमा। तो 25 साल हम जेल में रहेंगे, मैं, मनीष सिसोदिया, हम जेल में रहेंगे। ये कौन सा कानून है? उनका सपना है मोदी जी का कि इस देश में केवल एक ही नेता होगा, नरेंद्र मोदी जी। बाकी अपनी पार्टी वालों को भी सबको उन्होंने पैदल कर दिया, विपक्ष को सबको जेल में। आपको कहीं ना कहीं डर है कि आप 25 साल तक जेल में रहेंगे? ऊपर वाला साथ है मेरे। मैं आज देश को बचाने के लिए अंदर जा रहा हूँ। पूरी जिंदगी भी अगर मुझे देश के लिए जेल में रहना पड़े, मुझे कोई गम नहीं है, फक्र है मुझे। ये आप बार बार कहते हैं, पर मैं समझना चाहता हूं, आप जेल जाएंगे तो देश कैसे बचेगा? देश बचेगा क्योंकि उसके खिलाफ आवाज उठेगी, उसके बारे में लोग जानेंगे। कि अब जब मैं अंदर गया, लोगों ने कहा यार शरीफ आदमी है, अच्छा आदमी है, इसको बताओ जेल भेज दिया, तो लोग समझेंगे, पूरे देश के अंदर आवाज उठेगी, जरूर बचेगा देश। आप जैसे ही जेल से निकल कर आए, आपने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छुट्टी कर दी। मैंने कहाँ छुट्टी कर दी? मैं तो मेरी कहाँ उनसे, वो बहुत बहुत बड़े आदमी हैं, देश के राजा हैं। मैं तो एक चौथाई स्टेट का अदना सा मुख्यमंत्री हूँ। आपने कहा कि अगले साल बाद वो जाएंगे, नए प्रधानमंत्री आएंगे। वो तो आ रहे हैं,
वो तो कहीं उनका रूल है उनके यहाँ। आडवाणी जी को किस कानून के तहत बाहर किया गया? 75 साल के हो गए थे इसलिए। मुरली मनोहर जोशी को किस कानून के तहत बाहर किया गया? 75 साल के हो गए थे इसलिए। या तो मोदी जी कहते हैं कि जो कानून बाकियों पे लागू होता है वो मेरे पे लागू नहीं होता। योगी जी, उनकी भी छुट्टी कर दी आपने। वो जब मैंने बोला कि योगी जी को 2 महीने के अंदर हटा दिया जाएगा, ये जो मैंने बोला है ये घर घर में चर्चा है। मैंने सब दबी आवाज में बोल रहे थे, मैंने मुखर होके बोल दिया, तो सब दबी सबके चर्चा है। और जब मैंने बोला उसके बाद किसी भी बीजेपी के नेता ने इसका खंडन नहीं किया कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है, नहीं नहीं हम मोदी योगी जी को नहीं हटाएंगे, किसी ने खंडन नहीं किया। इसका मतलब उनकी पूरी प्लानिंग है इनको हटाने की। ये बात आपको किसने बताई? बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको भी पता है, सबको पता है, घर घर में चर्चा है, दबी आवाज में सब बात कर रहे हैं। मैंने हिम्मत करके सबके सामने बोल दिया, इतना ही किया मैंने। पर ये तो चर्चा पंजाब के लिए भी है कि भगवंत मान को हटाएंगे और राघव चड्ढा को बनाएंगे। अमित शाह जी हटाना चाह रहे हैं। अमित शाह जी अभी बोल के आए हैं, 117 में से 92 एमएलए हैं हमारे। क्या प्लान है उनका, क्या षड्यंत्र है उनका? ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे, पंजाबियों को खरीदने की कोशिश करेंगे। वो तो एक बात है, मैं ये कह रहा हूँ ये जो घर घर बात चलती है, जो सत्ता के गलियारों में जो चर्चा चलती है, उसमें ये ये चर्चा चली कि भगवंत मान को हटाएंगे आप वाले और राघव चड्ढा को। बीजेपी की फैलाई हुई है। दूर दूर तक कोई ऐसा हो सकता है? भगवंत मान एक बेहद पॉपुलर लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। राघव चड्ढा का दूर दूर तक कोई रोल ही नहीं है। एक बड़ा जो इनकी बात है, जो घर घर में चर्चा है, इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को हटाया कि नहीं हटाया? वसुंधरा राजे को हटाया, रमन सिंह को हटाया, देवेंद्र फडणवीस को पैदल कर दिया, खट्टर साहब को हटा दिया। कोई बचा है बीजेपी के अंदर? अब एक ही बचा आदमी, योगी आदित्यनाथ, जो इनको चैलेंज कर रहा है। पूरा देश जानता है कि अमित शाह जी की और मोदी जी की बनती नहीं है योगी आदित्यनाथ की। मेरे को कहने की क्या जरूरत है? पर ये बताइए कि एक मुद्दा जो बहुत बड़ा मुद्दा हुआ, जो बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, लेकिन वो उछला ही नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। मैंने सारे नेताओं से हर बार इस पर सवाल पूछे जब मैंने इंटरव्यू किए। क्या इसलिए नहीं उछला क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो बहुत सारी पार्टियां हैं वो भी उसमें कहीं ना कहीं चंदा पाई हुई हैं? नहीं, किसी का दामन साफ नहीं है इसमें। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी हमारे चंदे में इतनी सी भी गड़बड़ होती तो ये छोड़ने वाले थे क्या? ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम है, ये कोई एक स्कैम नहीं है, इसमें पता नहीं हजारों स्कैम इन्वॉल्व हैं। हर चंदा जो है अगर उसकी जांच की जाए तो उसमें कोई ना कोई स्कैम निकलेगा। आप जांच करवाएंगे? सरकार जरूर कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। पर उसमें तो अपने लोग भी पकड़े जाएंगे। जो मर्जी पकड़ा जाए, हमारे पकड़े जाएं, वो पकड़े जाएं, इसकी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया उनको जेल जाना चाहिए। मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी का इंटरव्यू किया और उन्होंने आपके बारे में बताया, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ शब्द शब्द, ताकि इधर उधर ना हो, कि आप कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन अरेस्ट के बाद आपने इस्तीफे का मॉरल ताकत नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि इस्तीफा दूंगा तो पार्टी बिखर जाएगी। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे संविधान में भी इसकी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माताओं को ऐसी निर्लज्जता की कल्पना ही नहीं थी कि कोई अरेस्ट होगा और इस्तीफा नहीं देगा। इनका पूरा प्लान ही यही था, इनका पूरा षड्यंत्र ही ये था कि केजरीवाल की सरकार गिरानी है और इसको इस्तीफा दिलवाना है। मोदी जी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते, तो मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा। केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, वो इस्तीफा दे देगा, इनकी सरकार गिर जाएगी। मैंने इस्तीफा नहीं दिया, इनका पूरा प्लान फेल हो गया। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं अगर इस्तीफा दूंगा तो ये इनका जो एसओपी है कि जहां ये किसी विपक्षी दल को हरा नहीं पाएंगे, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, वहाँ के मुख्यमंत्री को झूठे केस में गिरफ्तार कर लेंगे और उसको इस्तीफा दिला देंगे और उनकी सरकार गिरा देंगे। केजरीवाल को पद की और कुर्सी की लालच नहीं है, मेरे को किसी पद का लालच नहीं है, लेकिन आज इनका पूरा प्लान है कि जिस विपक्षी दल को नहीं हरा सकते उसके मुख्यमंत्री को फर्जी केस में गिरफ्तार कर लो, उसकी वो इस्तीफा दे देगा और उसको। संविधान बनाने वालों ने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि ऐसे षड्यंत्रकारी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनेंगे।
चलिए, ये आपकी तरफ से जवाब हो गया एक उनसे पूछ मुकम्मल। लेना जब अगली बार। जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक और जो नया मामला आया है, किस तरह से खालिस्तानी संगठनों ने 130 करोड़ का आपको फंडिंग दी, कहाँ है एनआईए जांच की इसमें बात कहाँ हो रही है, 130 एलजी साहब ने करोड़? लिखा है। एलजी साहब तो कुछ भी लिखते रहते हैं, वो तो उन्हीं के हैं। वो तो अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो उनको पद से हटा देंगे। मुझे नहीं पता आपको क्या हो गया, क्योंकि एक मुद्दा है जिस पे आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। क्या हो गया? ये मुद्दा है स्वाति मालीवाल का। मैं पूछ रहा हूँ कि जो भी हुआ ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, सब जुडिस मामला है, आप ये कहते रहे, मान लिया। लेकिन अगर आपकी पार्टी की सांसद, महिला सांसद इस तरह की बातें करे, आपने कभी कोशिश नहीं की उनसे जाके कम से कम मिलें, पूछें क्या हुआ? नहीं, अब मामला सब जुडिस अगर हो गया है, अगर मामला सब जुडिस नहीं होता, बात करते, अब तो कहा जाएगा कि मैं विटनेस को या इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं, एक वर्जन स्वाति जी का है, एक वर्जन विभव का है, दोनों वर्जन पुलिस के सामने है, दोनों वर्जन कोर्ट के सामने है। कोर्ट इसमें मैं उम्मीद करता हूँ न्याय करेगा। अगर ये दोषी हैं इनको सज़ा मिले, ये दोषी हैं इनको सज़ा मिले। मेरा इस वक्त हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। आप चुप इसलिए हैं क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक चुप्पी है कि आगे कभी दरवाज़ा खोलना हो, स्वाति मालीवाल से बातचीत करनी हो, तो अभी मैं चुप हूँ, मैं कभी बोला नहीं। ये इस पोजीशन में आप रहना चाहते हैं? मैं एक्चुअली ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। आपको ये एहसास है कि इस बार आप जेल जाएंगे तो लंबे समय के लिए जाएंगे? पता नहीं ये कितने दिन भेजेंगे। जब आप निकल कर आए तो आपको लोगों के रिस्पॉन्स जो था उसमें गर्मजोशी दिखाई दी जेल से निकल कर जब आए? बहुत ज़्यादा, और लोग खूब गालियाँ दे रहे हैं लोगों को। और आप लगातार मुख्यमंत्री रहेंगे? उसमें दो चीज़ें हैं। जो ये संविधान की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हुई थी। PIL में कहा गया कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए क्योंकि वो जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम उन्हें हटाएं। तो अगर मैं मुख्यमंत्री हूं और मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा तो मैं सुप्रीम कोर्ट से जाके अपील करूंगा, निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि फिर मुझे मेरी बेसिक ड्यूटीज़ जेल में पूरी करने के लिए एनेबल किया जाए मुझे। आपको जाहिर है आप इंडिया गठबंधन के साथ है, आपको जीत की उम्मीद है, तो क्या आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे? जो भी अगर ऐसा पूरा हो- गठबंधन बैठ के डिसाइड करेगा उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। और आपकी तरफ से कौन जाएगा मीटिंगों में? हमारी तरफ से मेरे पीछे जो भी नेता होंगे वो जाएंगे। इसको बैठ के मैं अभी आजकल मैं अपने नेताओं के साथ बैठ के बात करूंगा कि कौन जाएगा, कौन, क्या वो उत्तराधिकारी भी होगा केजरीवाल का? अभी ऐसे मेरे को रिटायर मत कीजिए पॉलिटिक्स से। हाँ, नहीं मतलब जो जब तक आप 75 जेल में हैं, सिर्फ जब तक आप जेल में हैं तब तक के लिए। हाँ, तब तक के लिए उत्तराधिकारी की ज़रूरत नहीं होती है। तब तक के लिए आप उम्मीद कीजिए कि जल्दी लौट के आएँ। आप जेल में करते क्या हैं? डायरी वगैरह लिख रहे हैं कोई? नहीं, मैं पढ़ता बहुत हूँ और मेडिटेशन बहुत की मैंने। तो क्या क्या पढ़ा आपने? मैंने 2 बार गीता पूरी की और तभी आप जवाब में सबसे पहले गीता कोट कर रहे थे। डिटेल्ड वर्जन उसका मैंने पढ़ा, गीता का 2 बार पढ़ा। रामायण पढ़ी मैंने पूरी, कुलदीप नैयर की इमरजेंसी पढ़ी, और अभी खूब सारी किताबें ले जा रहा हूँ तो वो भी पढ़ूंगा। अरविंद केजरीवाल, आपने सभी सवालों के जवाब दिए। मैं जान रहा हूं कि आप जो 2 तारीख तक ही बाहर हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय पार्टी और परिवार के साथ बिताना चाहेंगे। समय निकाला, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।